बोलिए सांचे दरबार की जय। तीसरा नवरात्रा माँ आज चंद्र घंटा के स्वरूप में है। इसकी चंद्र घंटा के स्वरूप में पूजा होती है माँ की। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए सोने के समान होता है, कांतिमान। चेहरा शांत है, सौम्य है। सूर्यमंडल की आभा मुख पर फिटक रही है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा। चंद्रमा जो है आधा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार माता के दर्शन होते हैं। माता देवगण संतों एवं भक्तजनों को प्रसन्न करती है, कृपा देती है। चंद्रघंटा माता का जो प्रिय वाहन है वो सिंह है। सिंह पर आरूढ़ होकर के अपने 10 हाथों से खड्ग है, तलवार है, ढाल है, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तरकस और माँ चेहरे से मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऐसी भव्य छवि है माता रानी की। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। ध्वनि सुनाई देती है माता रानी की। विनम्रता का भाव नजर आता है। हमें चाहिए मन वचन कर्म के साथ में विधि विधान के अनुसार शुद्ध होकर के पवित्र मन से चंद्र घंटा माता के शरणागत होकर के उसकी उपासना करें, आराधना करें। किसी भी देवी की आराधना करें, उसकी शरणागत होकर करें। अहम नहीं होना चाहिए अपने अंदर। सभी पाप, जितने भी पाप हमने कर रखे हैं जाने में अनजाने, वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और डर समाप्त हो जाता है। इस माँ की पूजा हमको करने के लिए निर्भय बनाती है। हाथ में उनके 10 जो है हाथों में तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, तरकस, इस तरह की चीजें हैं। विनम्रता का भाव है माँ के चेहरे पर। हंसता हुआ चेहरा, विनम्रता का भाव, आशीर्वाद की मुद्रा में। कल्याणकारी हैं ये देवी। जो भी इनकी पूजा करते हैं उनको कल्याण का आशीर्वाद देती हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये माता चंद्रघंटा की कथा के विषय में आपको बताते हैं कि देवता और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला। सबको पता है जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों, असुरों के बीच में लंबा युद्ध चला। असुरों का स्वामी जो है महिषासुर था और देवताओं के इंद्र से। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और सर्वलोक पर राज करने लगे। देवता दुखी हो गए, परेशान हो गए और इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सबके पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। बंधक बनाकर के सर्वलोक का राजा बन गया है। इस प्रकार से ये सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया कि देवताओं को इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर दिया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुंह से ऊर्जा उत्पन्न हुई क्योंकि देवता उनके पास गए थे सहायता मांगने के लिए। ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा के साथ मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल अर्पित किया। विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने जिसके पास में जो भी था वो अर्पित किया, मां को दे दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र दे दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया इंद्र ने। इस प्रकार से सूर्य ने अपना तेज दिया।
सूर्य का तेज कितना बड़ा होता है, कोई भी सूर्य के सामने देख नहीं सकता। ये माँ को तेज दे दिया। लड़ना बहुत दूर की बात है, माँ के सामने कोई आ ही नहीं सकता। और तलवार दिया, सवारी के लिए शेर दे दिया। सवारी के लिए सूर्य भगवान ने शेर दे दिया कि माँ शेर पर बैठ के सवारी करे। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। इतनी शक्ति थी, किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं जितनी चंद्रघंटा माता। उनका विशालकाय रूप देख करके महिषासुर ये समझ गए कि उनका काल आ गया है। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध से महिषासुर तो मारा गया, लेकिन अन्य बड़े जो दानव थे, राक्षसों का संहार बड़े बड़े दानवों का माँ ने कर दिया। इस प्रकार से माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। असुरों से उन्होंने छुटकारा दिलवाया, अभयदान दिलाया कि इनको कभी कोई हानि नहीं हो इनसे। नवरात्रि के आज तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। ये देवी शुक्र है कि देवी मानी जाती है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की कुंडली में कोई शुक्र दोष होता है तो समाप्त हो जाता है। शुक्र दोष का मतलब ये होता है कि परिवार में ग्रह कलेश, अशांति। देवी की पूजा में शुद्धता बहुत चलती है। बाकी किसी भी देवता की पूजा में आप शुद्धता थोड़ा कम भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन माँ देवी के नवरात्रि में शुद्धता के साथ में पूजा होनी चाहिए। बेशक आपका पूजा का सामान ज़्यादा नहीं है, तब भी आप जो है शुद्धता के साथ करें। गंगा जल से माँ को स्नान करा सकते हैं। सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं, गोल्ड कलर के, सुनहरे कलर, इससे माँ प्रसन्न होती है। कमल और पीला गुलाब ये अर्पित करें, ये माँ को बहुत पसंद है। मिठाई है, पंचामृत है, मिश्री है, इसका भोग लगाएं। और कुछ चाहे तो दुर्गा पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों ने ये कथा सुन रहे हैं आप, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सत्य बोले, मैं हर बार कथा में आपको बताता हूँ, सत्य बोले, झूठ ना बोले और शुद्धता से रहें। अगर व्रत करें तो नियम से करें, फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। व्रत ना भी करें तब भी कोई बात नहीं, आप कथा सुने, कथा से उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो सांचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संसदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। सांचे दरबार की